Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing about mean, mode and median. These are most frequent questions asked in examinations. But you know what, sometimes we forget the method by which we can calculate the mean, mode and median. First of all, let me tell you what does these mean. These are the methods of measuring central tendency. By central tendency, I mean I will explain to you what does mean by central tendency. For example, if we calculate the mean of the different numbers, it means we calculate the average of those numbers. हिंदी में अगर हम कहेंगे तो अगर कोई सीरीज हमें दी गई हो तो उसकी एवरेज अगर हम निकालेंगे तो उसको हम मीन कहते हैं. सिंपली मीडियन जो है इट्स द मिडल स्कोर फॉर ए सेट ऑफ डेटा. अगर हमारे पास कोई सीरीज हो और जो उसकी सेंट्रल टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन. लेकिन वो अरेंज्ड होनी चाहिए. अगर हमारे पास कोई सीरीज हो तो पहले हम उसको अरेंज करते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद ही हम उसका मीडियन निकालते हैं. तो एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद. पहले मैं आपको बताता हूँ मोड क्या होता है. मोड क्या होता है, ये कोई टर्म जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की गई हो. अगर हमारे पास कोई सीरीज हो तो उसमें कोई टर्म ज़्यादा बार यूज़ की गई हो तो उसको हम मोड कहते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक सीरीज है 2, 8, 9, 12 एंड 15, एक और टर्म ऐड करते हैं 19 और 20 ऐड करते हैं. सपोज के लिए आपके पास ये एक सीरीज है और आपको कहा गया है कि इसका आप मीन निकालिए. मीन का माने क्या है, सिंपली आपको इसकी एवरेज निकालनी है. अगर आपको पता नहीं होगा एवरेज कैसे निकालते हैं तो हम पहले इसको क्या करते हैं, हम इनको एडिशन करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सिंपली ये कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा डिनोमिनेटर 7 आएगा. ठीक है, ऊपर हमको इनको ऐड करना है. सो इसका एडिशन क्या आ गया, 85 डिवाइड बाय 7. तो हम 85 को 7 से डिवाइड करते हैं. 7 1 आर 7, डिनोमिनेटर 1 रहेगा यहाँ पे, तो ये 5 नीचे उतरेगा. 7 2 आर 14, तो बचा 1, ऊपर पॉइंट नीचे 0. 7 1 आर 7, तो 3 रह गए यहाँ पे, तो फिर 0 आएगा. 7 4 आर 28. इसका जो मीन आएगा वो आएगा 12.14 समथिंग. ऐसे ही हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं. एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. सपोज हमारे पास एक सीरीज है 8, 10, 20, 40 एंड 60. हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें इन टर्म्स को ऐड करना होता है. 60 4 100 होता है, 6 into 40, 60 plus 40 100, 120, 130 एंड 138. इसका सम आता है 138 डिवाइड बाई टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5. तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं. 5 2 आर 10, 3 रह गया रिमाइंडर हमारा, और ये 8 नीचे आएगा. 5 8 ज़ा 40 ज़्यादा होता है. 5 7 आर 35, 3 रह गया, तो ऊपर पॉइंट नीचे 0. 5 6 आर 30, डिनोमिनेटर 0. तो इसका हमारा जो मीन आता है वो आता है 27.6 सिंपली. तो आप देख सकते हैं कि मीन कितना आसान निकालना है. सपोज के लिए कभी कभी एक और टिपिकल एग्जांपल आती है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कभी, अगर हमको वहाँ पे पहले 10 नंबर्स का जो नेचुरल नंबर है उनका मीन निकालना होता है, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. अगर हमको होल नंबर से स्टार्ट करना होता है तो उसमें 0 भी इंक्लूड होगा. एंड नेचुरल में स्टार्ट 1 से होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9
10। हमको इसका मीन निकालना है, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो इसका सम आ गया 55। तो 55 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो क्या बनता है 5.5। दिखाता हूँ आपको। 10 5 आर 50, तो 5 रह गया, ऊपर पॉइंट नीचे 0। 10 5 आर 50, तो 0। तो इसका जो मीन आएगा वो क्या आएगा 5.5। कितना सिंपल है मीन निकालना। तो उसके बाद हम करते हैं बात मीडियन की। अगर हमारे पास कोई सीरीज दी गई हो, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास ये सीरीज है 1954832। तो हमको इसका मीडियन निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हमको पहले ये अरेंज करने होते हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यहाँ पे 6 नहीं है, 7 नहीं है, इसके बाद 8 है और 9 है। तो मीडियन क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होगी हमारी, वही हमारी मीडियन होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है सारे। तो हमारी चौथी टर्म जो होगी वो हमारी मीडियन होगी। सो यहाँ पे मीडियन क्या बनेगा 4। इसी का मीनिंग होता है सेंट्रल टेंडेंसी। हम बीच वाला देखते हैं, लाइक एवरेज क्या आएगा, सेंट्रल क्या आएगा एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्या आएगा, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, अगर यहाँ पे बीच अगर 2 टर्म्स होगी, यहाँ पे हमने 7 टर्म्स ली थी, तो हमको इजी आइडेंटिफाई हो गया 4 बीच वाली टर्म थी। अगर यहाँ पे एक और टर्म होती, लाइक यहाँ पर 11 होता, तो हम इसका मीडियन कैसे फाइंड करते। तो उसमें क्या करना होता था, हमें यहाँ पर 11 लिखना था। तो कितनी टर्म्स आ गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ गई। सो हमें यहाँ से 3 टर्म्स कट करनी है, यहाँ से 3, और जो बीच वाली 2 टर्म्स रह गई 4 एंड 5, इनका हमको एवरेज निकालना है। सिंपली ये होता है 4 + 5 = 9 डिवाइड बाई 2 = 4.5, इसका मीडियन होता। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ऐसे ही बीच वाली टर्म को फाइंड नहीं कर रहे थे, पहले हम इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद 20 लिखेंगे, उसके बाद 30 यहाँ पे नहीं है, 40 है, 50 नहीं है, 60 नहीं, 60 है, 70 नहीं है, 80 है, यहाँ पर 90 भी है, और हमारे पास उसके बाद 120 और 180। हमारे पास यहाँ पे 8 टर्म्स हैं। तो हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बीच वाली 2 टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो हमारी बीच वाली टर्म जो आती है वो आती है 60 + 80। तो हम इनको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 60 + 80 डिवाइड बाई 2 = 70 सिंपली। तो इसका मीडियन क्या होगा 70। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमको ये डेटा नहीं दिया गया हो, लाइक हमको फाइंड करना होता है, सपोज के लिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर बताते हैं आपको। प्राइम नंबर वो होता है जिसको कोई परफेक्टली डिवाइड नहीं करता। ओके, लाइक हमारे पास 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे ऑड है। तो ये मैं आपके लिए बता दूं कि अगर हमारे पास 4 होगा, उसको हम करेंगे डिवाइड 2 2 4 से, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 एक ऐसा ओनली है जिसका एक ही फैक्टर है, खुद और 1। 2 1s are 2 एंड 1 2s are 2। तो 2 के लिए हमको पहले 10 प्राइम नंबर्स का मीडियन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 10 प्राइम नंबर्स लिखेंगे। 2 आता है, 3 प्राइम नंबर आता है,
5 आता है, 7 आता है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 आता है, 10 भी नहीं आएगा, 11 आता है उसके बाद 13, 15 नहीं आएगा क्योंकि 5 3 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15, 16 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 2 ज़ा 16 होता है, और 17 आएगा उसके बाद 19 आएगा, 21 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 3 ज़ा 21 होता है, 23 आएगा। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 25 भी नहीं आएगा, 26 27 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 3 27, 28 एंड 29। सो इसका अगर हमको निकालना है मीडियन, तो हम क्या करेंगे? पहले इसका सेंट्रल वाली टर्म्स को फाइंड करेंगे। ये सारी टर्म्स 10 है, सो 4 यहाँ से गई और 4 यहाँ से गई, तो यहाँ हमारे पास दो टर्म्स आती हैं 11 और 13। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, इट्स इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 12। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम अगर हम इन्हीं 10 प्राइम नंबर्स का मीन निकालते तो क्वेश्चन ऐसे होता, अगर हमको इसका मीन फाइंड करना होता तो हमको क्या करना पड़ता? हमको यहाँ पर ये इसका ऐड लेना पड़ता, डिवाइड बाई 10। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जब हम इसको एडिशन करते हैं इस सीरीज को, तो उसका एडिशन क्या आता है? 129। तो सिंपली अगर हमको इसका मीन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? 129 डिवाइड बाई 10, सो वो कितना आएगा? 12.9। आई होप आपको मीन एंड मीडियन क्लियर हो चुका होगा कि अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, आई होप आपको वो गलत कभी नहीं हो सकता। एंड जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, मोड होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारी सीरीज में कोई नंबर अगर आता होगा तो उसको हम मोड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास सीरीज है 10 10 20 20 20 60 60 एंड 80, अगर हमारे पास ये सीरीज है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 2 बार रिपीट हो चुका है, 60 2 बार, 80 1 बार, या मगर जो 20 है ये 3 बार आता है, तो इसका जो मोड आएगा वो आएगा 20। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इस सीरीज में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू वेरी मच, सी यू।